यशाया का ग्रंथ 40:31, यशाया 40:31. Today's youth meeting is all about young people. जरी परमेश्वराची आशा धरून राहणारी नवीन हा. शक्ती संपादन करतील. ते गरुडाप्रमाणे पंखांनी वर उडतील. ते धावतील तरी दमणार नाही, चालतील तरी थकणार नाही. हाँ, नवीन शक्ति संपादन करतील. हाँ, नवीन शक्ति संपादन करते. कौन को संपादन मिलता है नवीन शक्ति? जे परमेश्वराची आशा धरून जो परमेश्वराच्या आशा करते, मतलब जो परमेश्वर के ओर देखते हैं, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो स्वर्ग सृष्टिकर्ता आकाश पृथ्वी बनाए हुआ परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उन जैसे जवानों को क्या मिलती है? क्या मिलते हैं? नवीन शक्ति. जय यीशु. नवीन शक्ति मिलती है. यह शक्ति कौन सा तरह शक्ति है? जो जवानी है उनका ताकत ही है, उनका महिमा है. वचन कहता है जो जवान है उन लोगों को ताकत क्या है? उनका महिमा क्या है? उनका ताकत है. इसीलिए मैंने जा रहे स्पोर्ट्स, अभी क्रिकेट में या कोई स्पोर्ट में 60-70 वाला खेल रहे हैं, अब 20 से 30 लोग खेल रहे हैं उम्र में. 60-70 वाला क्रिकेट खेल रहे हैं इंडिया टीम में. कौन सा उम्र वाला खेल रहा है? 19 के नीचे भी खेल रहे हैं, 20 के ऊपर बड़ा लोग भी 30 तक, 35 तक, 40 तक भी खेल रहे. वही जवानी है. खेलने में 60-70 वाले भारत देश का बाउंड्री में जवान हथियार पकड़ के हमारा देश को सुरक्षा कर रहे हैं, या 16 से लेकर 40-45 तक उम्र वाला खड़ा हो रहा है. आजकल औरत लड़की लोग भी जवान है ना. लड़की लोग भी जय जवान जय किसान हमारा देश में नारा है. मगर देश का सुरक्षा में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में कौन सा एज वाला है? पुलिस में कौन सा एज वाला है? 60 के ऊपर वाला है क्या? 60 के लिए क्या होता है? रिटायरमेंट होता है ना. क्योंकि ताकत कमजोर होते जाता है. ये असली जवानी है. आप सही उम्र में वचन पकड़ने के लिए आया है. मैं विश्वास करता हूं, आज मैं ये प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आपको सबको पवित्र आत्मा में इधर लेकर आया. हालेलुया. आप सबको चुन चुनकर यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने आपको अगुवाई देकर आपको एक संगति में लेकर आए. क्योंकि आज तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा परिवार में आपके द्वारा एक नया शक्ति, नया शुरुआत होने जा रहा है. यीशु, वो कौन सी ताकत है? आजकल दुनिया में सब जगह पे यूज है. कंप्यूटर में जवान लोग चलाते हैं, बड़ा बड़ा कंपनी में वही लोग काम करते हैं, फैक्ट्री में वही लोग काम करते हैं, बाइक रेस में, कार में, सब जगह पे बिना जवान का हाथ, बिना जवान लोगों का काम से देश नहीं चलता है. आबादी से ज्यादा 20 और 30 या 40 के उम्र लोग पूरा देश को चला रहे. ये उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है. और 15 से भी 12 से हमारा यूथ शुरू होती है. 12-13 से जवानी शुरू होती है. इसीलिए आप लोगों को नया ताकत, वो नया नवीन शक्ति, क्या बोला है? नवीन शक्ति. वो शक्ति से ये दुनिया चल रहे है. कलीसिया में है, कलीसिया में के बाहर भी शक्ति है लोग. मगर कौन सा शक्ति के बारे में ये वचन बोल रहे हैं? अरे कोई बूढ़े लोगों का, अभी सिनेमा में, फिल्म में काम करने वाला भी जवानी लोग ही एक्टिंग करते हैं ना. मुंबई में बूढ़े लोगों को कौन देखता है? नहीं देखता है ना. वो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करना चाहता हूं. अब ये कौन सा नवीन शक्ति मिलेगा? उसके पहले क्या बोल रहे हैं? 30 वचन पढ़िए. यही यशाया का ग्रंथ 30 वचन में वचन कहता है, वही संदेश बाइबल देता है. जवानी लोग ताकतवर है, उनका ताकत है, उनका बल है, उनका बल है, उनका महिमा, उनका बल है. मगर वही वचन दूसरी तरीके से भी बोलती है. यशाया 40 का 30 पढ़िए. वही यशाया का ग्रंथ 40 का अध्याय 30 वचन 30 का. तरुण थकतात, भागतात, तरुण थकतात,
भागतात हसव्यानी बरसवेनी ठेचा खातात. हाँ केचा खातात. कितना चीज है? 3. भागतात, ताकतात, बरसवानी थिने ठेचा खातात. केचा खाता. देखिए मतलब हम भी थक जाते हैं. मैं भी जब आपका उम्र में ना, जब ये सब बच्चे वाला था, मैं भी बहुत भागता था. ये सब धूप में नहीं चलते थे, पहाड़ के अंदर भी चलते थे, पहाड़ में जाकर लकड़ी लेकर आते थे, पानी में ठहरने के लिए भागते थे, छोटा छोटा चोरी भी करते थे, मगर दिमाग में भी चलाते थे, एग्जाम भी अच्छा लिखते थे स्कूल में, छोटा मोटा ऐसा भी टीचिंग करते थे लड़की लोगों को स्कूल में. पूरा जवानी में मैं भी ऐसा एंजॉय किया. अभी मेरा ऊपर 45 हो रहा है. मैं भी जवानी में ये वचन के अनुसार मैं भी थक गया, गिर गया. हर एक जवानी में होता है जीवन. वचन कहता है ना, सब लोग गिरते हैं, थकते. आप भी थक जाते हैं ना. अभी सुबह पे भोजन नहीं किया है, पूरा दिन ऐसी रह जाएगा. आप लोग दोपहर तक रह जाएगा, शाम तक भी ऐसा रहेगा. ठीक है, शाम तक भी रहेगा, रात भी रहेगा, 2 दिन 3 दिन रहेगा बिना खाना. रहेगा क्या? 40 दिन रहेगा क्या? मुश्किल है ना. थक जाते. जब इसमें शरीर में खाना पेट में नहीं जाएगा, शरीर में ताकत नहीं आएगा, हम क्या होते हैं? नीचे गिर जाता है, हॉस्पिटल भी लेकर जाना. ऐसा आत्मिक जीवन में भी ऐसा होता है. इसीलिए वचन कहता है एक्लेसियास्टस उपदेशक 11वीं अध्याय 9 से 9 पढ़िए. हाँ जोर से पढ़िए बेटी. हाँ. हे तरुणा, आपला तरुणा आनंद कर. वचन बोल रहे आनंद कर. हाँ तुझ्या तरुणाच्या दिवसात तुला हृदय तुला उल्हास देईल. हाँ तू मनास वाटेल त्या मार्गाने व नजरेस येईल तसा चाल. पण ह्या सर्वांबद्दल देव तुझा छडा घेईल हे तुझ्या लक्षात असते. हाँ. वचन कहता है आनंद कर, उल्लास कर. डांस करना है डांस करो, नाचना है नाचो, पीना है पीओ, जो भी करना है तरुणी जीवन में, तरुण में करना बोल रहा है. वचन बोल रहा है जो भी करना है तो करो, करते रहो. मगर एक दिन क्या पूछेगा? एक दिन परमेश्वर क्या पूछेगा? क्या बोल रहे? जड़ाली मतलब अकाउंट पूछेगा ना. एक दिन परमेश्वर हमको पकड़ेगा ना, तुम्हारा जवान में क्या क्या किया. ऐसा वचन बोल रहे नहीं बोल रहे? जवाब दीजिए मुझे लड़का लोग. ऐसा वचन बोल रहे नहीं बोल रहे? जोर से बोलना रहा भैया, जोर से सांगा. वचन बोल रहे आनंद करने के लिए. अरे अभी हम मोबाइल में मीम चलाने के लिए हम आनंद लेते हैं ना. क्या है? सेल्फी लेने के लिए, रील बोलने के लिए. हाँ देखो सुनील भैया मुझे अच्छा डिवाइस दिया. ये एक तरीका है. अभी बाहर बहुत लोग आनंद लेते हैं. चलो रात में ऐश करेंगे, है ना. बहुत सारे चीज है. प्यार के चक्कर में लड़की लड़का लोगों के बीच में बहुत रोमांस होते रहते हैं. इधर नहीं होती है मुझे लगता है ना. आप लोग अच्छा है ना. मगर कुछ चीज खराब भी हो रहा है. मुझे समझ में सुनने में आया 10वीं पढ़ने का एक लड़की ने एक लड़का से रिश्ता बनाकर एग्जाम लिखने के टाइम पे बच्चा गिरा दिया. ये याश कर रहा है, आनंद कर रहा है, उल्लास कर रहा है. ड्राइविंग चलाने में तेज चलाते हैं, कई टक्कर मार देते हैं. वो शौक अच्छा है. मैं भी गाड़ी चलाता था. मैं 20 साल पहले हैदराबाद से 400-500 किलोमीटर एकदम मारते थे एक बाइक पे. मुझे बाइक चलाना, मुझे एक दोस्त बोला है रात में मेरे साथ एक दिन था. वो मतलब मेरे घर में रहता था. उनके एक स्वप्न में प्रभु ने दिखाया, शांता कुमार जी ब्रदर, प्रभु ने आपको 80 बार रास्ता में जाने से, रास्ते में एक्सीडेंट होने से बचाया, क्योंकि आप ऐसा चलते थे रास्ते में.
मैं भी याश करता था, गाड़ी चलाने में, तैरने में, सब मजा लिया, उत्साह किया। वचन कहते हैं आनंदित करो, उल्लासित करो, डांस, जो भी करना में दुनियादारी का सब चीज करो, मगर एक दिन प्रभु ने पूछेगा, जय यीशु तो सही किया, गलत किया, मेरा बेटा मेरा बेटी आपने क्या किया, एक दिन हम हिसाब देना होगा। समझ में आ रहा है? आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा, वचन के अंदर ही है। लूका सुसमाचार 15 अध्याय में, वचन में 15 अध्याय में हम 11 से 31 तक वचन है। कोई खड़ा होकर जल्दी पढ़ेगा? लड़का लोग खोलो, कौन पढ़ाई किया? 10वीं वाला कौन है यहाँ पे? लड़का लोग, हाँ? अरे क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाँ, खड़ा हो जाओ, जोर से पढ़े, इधर आ जाओ, हाँ जोर से पढ़ो, वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, जोर से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, जो भी है आपका वचन में पढ़िए। हाँ 15 हाँ 11 से, लूका सुसमाचार 15:11 से पढ़िए। आणखी तो म्हणाला, कोणा एका मनुष्याला 2 मुलगे होते. त्यापैकी धाकटा बापाला म्हणाला, बाबा मालमत्तेचा वाटा, माझा वाटा मला द्या. तेव्हा त्याने आपल्या मिळकतीची त्यांच्यात वाटणी केली. मग फार दिवस झाले नाहीत, तो तुझीच आहे. तरी उत्सव आणि आनंद करणे योग्य आहे, कारण हा तुझा भाऊ मेला होता, तो जिवंत झाला आहे, हरवला होता. ये स्टोरी ना, ये कहानी में यीशु ने एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा है। एक घर में एक पापा के लिए 2 बेटे थे, दोनों अच्छे थे, अच्छा पढ़ाई दिया, अच्छा कपड़ा दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छा स्कूल में भेजा होगा, सब चीज अच्छा होगा। मगर एक दिन आया, दोनों बेटों के बीच में क्या आया बात? छोटा मुलगा के मन में क्या आया? याश करना चाहता है वो। क्या आया लगा? दुनिया देखा है वो, सिल्वर स्क्रीन बोलते हैं, सिनेमा का दुनिया देखा। वो दुनिया में कलर है, वो दुनिया में रंग है, वो दुनिया में रोशनी है, वो दुनिया में आनंद है, वो दुनिया में मजा है, वो दुनिया में उल्लास है, वो दुनिया में नाचना गाना सब चीजें वो लेना चाहता था। ये सारे चीज के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसे चाहिए। ये तो काम करने वाला नहीं है। काम करने वाला है तो पढ़ाई होने के बाद पैसा नहीं मांगते थे ना। पैसा नहीं है, इसलिए पापा का खजाना को तोड़ना चाहता था। क्या सीधा रास्ता है? पापा मेरा हिस्सा मुझे दे दो, पापा मेरा हिस्सा मुझे दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया, जो भी खानदान का प्रॉपर्टी है बेटा बेटी को इक्वल देना है, बराबर देना है। वो लागू है भारत देश में, वो ठीक है। मगर ये सोच क्यों आया ये लड़का में, ये जवान में? पापा का जमीन में, पापा का जो मेहनत से बना हुआ प्रॉपर्टी में, संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए इच्छा कैसे आया? क्योंकि दुनिया उसको बदल दिया, क्योंकि उसका मन में दुनियादारी चीज आ गया। इसने मेहनत नहीं किया, पढ़ाई से जॉब नहीं किया, खुद नहीं कमाया, मगर पापा का लेना चाहता था। पापा से भाई से झगड़ा शुरू कर दिया। कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ते, महीना, सालों के लिए झगड़ा हुआ। ये दोनों सुनकर फाइनली तंग हो गया। ठीक है, तुम्हारा हिस्सा देने के लिए मैं तैयार हूं, दे दिएगा। बांट दिया, लेकर गया। वो सब बेचकर, जमीन सब बेचकर, सोना सब बेचकर, जो भी प्रॉपर्टी है वो कैश में बदल दिया। डॉलर में बदला होगा, कुछ तो बदला, उस टाइम पे डॉलर नहीं होगा। वो लेकर कहा गया? भाग के दूसरा शहर में गया। शहर में गया, जो भी देखा वो पिया, जो भी देखा वो खाया, जो भी देखा वो खरीदा, वो पहनने लगा। जो भी गाड़ी, टायर, कार सब घुमा, औरत लोग, लड़की लोग से घुमा, सब घुमा। सबके लिए क्या चाहिए? पर्स खोलना चाहिए, है ना? सबके लिए क्या चाहिए दुनिया में?
कार्ड छिपाना है ना। नहीं तो आज क्या आया, आजकल क्या आया, अरे मोबाइल में क्या है बताना यार। फोन पे। हाँ वो मैं बता रहा हूं, पैसा पे करने क्या आया, फोन पे, गूगल पे, सब किया, ऐसा पूरा याश कर दिया। बैंक का जो भी संपत्ति है पापा से लेकर आया वो कैसे हो रहा है, बढ़ते नहीं गया मगर कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, पूरा एक दिन पूरा कम हो गया ना। कैसा जीवन जिया, अच्छा जीवन जिया क्या वो, उनका जो इच्छा है मजा लिया, उनका जो चाहिए वो लिया। मगर एक दिन आया, एक दिन से सब खत्म होते जाया, पूरा खत्म, जीरो हो गया। जो भी कपड़ा भी बेचा होगा, जो भी गाड़ी सब खरीदा, सोना सो भी बेच दिया होगा, सब चीज खो गया वो लड़का ने, वो जवान ने सब चीज खो गया। एक दिन आ गया, शर्ट पैंट एक दिन अच्छा रहेगा, 2 दिन पहनने से भी अच्छा रहेगा, 3 दिन अच्छा रहेगा क्या एक ही ड्रेस, थोड़ा सा बास आ जाएगा ना, थोड़ा मलिन हो जाएगा ना। 3 दिन हो रहा है, 1 हफ्ता हो रहा है, 10 दिन हो रहा है, 20 दिन हो रहा है, महीना हो रहा है, वही ड्रेस पहनकर भूख लग रहा है, खाने के लिए क्या तड़प रहे, पानी पीने के लिए तड़प रहे, लोगों से खाना मांग रहे। फाइनली भूखे से वो क्या किया, कोई खाना नहीं दिया। बिना जवान है तू क्यों भीख मांग रहा है, ऐसा बोलेगा ना हम। मुंबई में बहुत लोग मांगते हैं, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, सब जगह पे खड़ा होकर कुछ लोग जवानी में भी मांगते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर भी, वो लोग के बारे में मैं नहीं गलत नहीं बोल रहा हूं। किसी को जवान लड़की को, जवान लड़का को कोई देखकर दान दे सकते हैं क्या, भीख मांगने से दे सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, अरे तू अच्छा हाथ पैर है, तू अच्छा कमा के खा सकते हैं ना, ऐसा बोलेगा ना, ऐसा बोला होगा। इसीलिए उनको कोई खाना नहीं दिया, इसीलिए उनको काम करना में मन लगा। कौन सा काम करेगा, अच्छा पढ़ाई किया तो एक अच्छा जगह पे काम मिला होगा, है ना। वो जब भूख लगा, जब सब कुछ खो गया, कुछ नहीं है तुम उनके पास, जब सब पूरा पर्स, बैंक बैलेंस, सब फोन पे, जी पे सब हो गया, उस टाइम पे वो काम करना चाहता था, मगर काम करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, इसीलिए अच्छा ऑफिस में अच्छा काम नहीं मिला। खेत का काम नहीं है, जब तक पापा के पास था कभी काम में खेत में नहीं गया बेटा ने। पापा के पास बहुत नौकर थे ना, जरूरी नहीं था। बड़ा बेटा गया था, बड़ा बेटा काम देखता था, मगर ये छोटा बेटा नहीं गया, इसीलिए खेत का काम भी नहीं, पढ़ाई नहीं, कौन सा काम मिलेगा। पेट तो जल रहे, पेट तो भूखे से मर रहे, इसीलिए उनको खाना के लिए कौन सा काम मिला है, कौन सा काम मिला है, सुअर को पाल चराने के लिए। इधर तो सुअर चलाने वाला नहीं है ना, क्योंकि कुछ जगह पे मणिपुर में ऐसा जगह पे गए तो जैसा हम भेड़ बकरी को पालन करते हैं, सुअर को भी चरवा करते हैं, क्योंकि वो लोग खाते हैं वहां पे ज्यादा। ये जवान ने अच्छा पढ़ाई नहीं आएगा, पापा के साथ जब तक मजा लिया, पापा का संपत्ति लेकर बाहर दुनिया में आया, मजा लिया, मगर उनका सोच बदल नहीं गया, उनका दिमाग परिवर्तन नहीं हुआ, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, जो भी चाहता था वो किया। अभी पापा का संपत्ति लेकर सब सोना चांदी जमीन का पेपर लेकर बेच दिया, उससे भी मजा लिया, सब खो गया, भिखारी बन गया। भूख लगने से काम ढूंढ रहे थे, काम नहीं मिला, अंत में सुअर के पास गया, जो सुअर को खाना देते हैं वो खाकर पेट भराया नहीं भराया ना। भूखे से दुनिया ये सिखाते हैं, जब हाथ बाबू का, ये लड़का परमेश्वर, उनका पिता का, परमेश्वर का समान पिता का हाथ छोड़कर, घर छोड़कर दूर आया, दुनिया में उनको कुछ नहीं हुआ। जब पैसा था सब लोग दोस्त आया, हाय, जब हेलो हाय, कम ऑन, लड़की लोग भी हाय, यू आर सो हैंडसम। पैसा है इनके पास, गाड़ी में घुमाएगा, गिफ्ट दिलाएगा, ऐसा है ना।
आइसक्रीम खिलाएगा, पैरल लेकर जाएगा, ऐश करेगा। जब उनके पास पैसा था बहुत दोस्त था, जब पैसा नहीं थे सब छोड़ दिया। उस टाइम पे उनको क्या याद आया? 17 वचन पढ़िए सब लोग। उन 17 वचन में क्या आया है उस टाइम पे उनको? जब याश किया सब खो गया, सब शून्य हुआ, उसका जीवन सत्यानाश हुआ, उस टाइम पे उनको कुछ याद आया। 17 वचन पढ़िए बेटी, कोई भी बेटा। नंतर तो सिद्धीवर येऊन म्हणाला माझ्या बापाच्या कितीतरी मोलकरांनी हाँ, वेलचे लागले. 17 पहले से पढ़िए। हाँ, नंतर तो सिद्धीवर येऊन म्हणाला, शुद्धिवर यौन मनाला मीन्स गॉड सेंसेस, होश में आया। जय यीशु, जय यीशु। वो जवान होश में आया, वचन में कहता है होश में आया नहीं आया? कब? सुअर के पास जब गया, आया। सुअर का जीवन क्या है दुनिया में? वो हमेशा गंदगी में रहती है। तू घर पे लेकर अच्छा पानी से, अच्छा साबुन से नहीं, शैम्पू डालकर मिनरल पानी से भी नहाया, अच्छा ड्रेस पहनाया, 1-2 घंटे के बाद कहां मिलेगा? वो कीचड़ में मिलेगा। दुनिया का जीवन आज कीचड़ है। हालेलुया। आप सब लोग मेरा भाई बहन है। यू आर लाइक माई ब्रदर एंड सिस्टर। आई एम लाइक योर एल्डर ब्रदर ओनली। थोड़ा सा उम्र ज्यादा है, मैं भी देखा दुनिया जिंदगी। मेरा दोस्त ने जबरदस्ती से मुझे बीड़ी सिगरेट पिलाने के लिए कोशिश किया। जबरदस्ती ने एक बेंगलुरु में एक दोस्त ने मुझे इतना टेम्प्ट किया, इतना टेम्प्ट किया, मुझे लेकर बीर पिला दिया, अच्छा खाना खाया, उसके बाद रूम में आया पूरा वॉमिटिंग किया। मेरा दोस्त इतना चढ़ाया, मैं वो भी पिया शराब। मगर जब पीने के बाद कुछ दिन के बाद उसमें कुछ नहीं मिला मुझे, खाली पेट खराब हुआ, हॉस्पिटल में चले गए। मेरा दोस्त शांता ब्रदर, आप याद किया, हम भी करेंगे, उसके बाद यीशु में आएंगे, अच्छी बात है। वो सब चीज नहीं करने के लिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जय यीशु, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, इसलिए मैं इधर आया हूं। मैं भी देखा हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, जब जगह में था दुनिया देखा मैं भी। कपड़े में खुशी नहीं है, खाने में खुशी नहीं है। जब इनका मन या होश में आया, इनका खुशी, इनका आनंद, इनका सौभाग्य कहाँ है? मेरा पापा के घर में। जय यीशु। मेरा पापा के घर में खुश है। मेरे पापा के घर में 3 बार या 4 बार खाने के लिए खाना है। इधर मैं सुअर के पास मर जा रहा हूं। मैं वापस जाकर मेरे पापा के सामने खड़ा होकर पापा को नमन करने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं। वो कैसा तुलना किया? पापा के पास जो काम करते हैं वो गुलामी से भी मैं योग्य। इतना परिवर्तन आया वो जवान के जीवन में। जय यीशु, हालेलुया। जब ऐसा परिवर्तन आया, वो लौटकर, क्योंकि दुनिया में नहीं बचा, हो नहीं बच सकते, वो भूखे से मर जाएगा, सुअर का खाने से मर जाए, क्योंकि उनके पास पढ़ाई नहीं है अच्छा नौकरी मिलने के लिए, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है अच्छा जॉब मिलने के लिए, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन है, इसलिए वो चरवा बन गया सुअर का। अच्छा पढ़ा लिखा हो तो किसी ऑफिस में गया होगा, अच्छा पढ़ा लिखा हो तो किसी बिजनेस में गया होगा, खेत का काम मालूम हुआ तो खेत में गया होगा, वो भी पता नहीं, इसीलिए सुअर को चरवा करने के लिए गया था। वो जब सब कुछ था याश कर दिया। आजकल दुनिया में आप जैसा जन अल्फा जन जी लोग इसी दुनिया में है, मेरा प्रिय भाई बहन लोग। अरे मोबाइल में आनंद नहीं है, ये बैंक बैलेंस खत्म करते हैं, डेटा भरना है 200 300 400 या 1000 रुपए भरना है, नहीं तो महीने भर नहीं चलेगा, है ना। 2000 3000 भरना है तो ये 3-4 महीने चलेगा, पोस्टपेड है तो हजारों भरना पड़ता है। ये डेटा खत्म होती है मगर समय खराब करती है, मन खराब करती है। अच्छा चीज भी है, प्रभु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जय यीशु। मैं क्या बोलना चाहता हूं, दुनियादारी में जो हम देखते हैं ना, सिनेमा तरह,
या टीवी पे सिनेमा में जो हमको दिखते उसमें आनंद नहीं है। हालेलुया। उसमें सच्चा आनंद नहीं है, उसमें सच्चा उल्लास नहीं है, उसमें सच्चा रोष नहीं है, उसमें सच्चा जोश नहीं है, वो ताकत नहीं है। वो दुनियादारी का ताकत एक दिन चले जाएगी। देखो कुछ दिन पहले अनिल अंबानी एक जमाने में बहुत घूमा, ऐश्वर्या राय जैसा सुंदर घूमा, और औरत से भी घूमा, मगर 3,000-4,000 करोड़ का उनका मकान को गवर्नमेंट ने जब्त कर दिया, क्योंकि वो डूबे हैं। अभी दुनियादारी कब गिरेगा हमको पता नहीं। इसीलिए हम कहां पे रहना, पापा के घर में रहना। ऐसा जवान को याद आया, वो वापस चले जा रहा था, वो वापस चलने के लिए मन फिराया, वो वापस जाने के लिए परिवर्तन हुआ, होश में आया। जब वो शुरू किया, घर पे वो पापा वेट कर रहे हैं क्या? नहीं है ना? बड़ा बेटा वेट कर रहा है क्या? नहीं। मगर बड़ा बेटा उनका भाई वेट कर रहे, नहीं कर रहे। जिस दिन वो घर से निकल गया, उस दिन से, उस रात से या सुबह से, वो पापा ने वो बेटा के लिए रोते हुआ ऊपर छत पर जाकर मेरा बेटा वापस आ रहा है नहीं आ रहा है, इसे देखते रहा कि पूरा दुनियादारी का जीवन में सब खोकर, मार खाकर, शून्य होकर सब चले गए, सत्यानाश होकर भागते हुआ। दूर से पापा ने देखा, वो मेरा बेटा आ रहा है, वो मेरा बेटा आ रहा है। छत से देखकर, छत से नीचे आकर, भागकर गला लगाया, बेटा को गला लगाया, किस किया, छू लिया, घर पे लेकर आया, नहाया, बाल काट दिया, नया कपड़ा लेकर आओ, बोला सोना का सब सोना डालो, सब लोगों को बोलो पार्टी बनाना जा रहा है। मेरा बेटा जो खो गया, मेरा बेटा सत्यनाश जो हुआ, नाश हुआ, वो वापस आया, वो नया जीवन पाने आया। जय यीशु। ऐसा प्यार से वो बेटा को आमंत्रण किया, प्यार किया, घर पे बुलाया, पार्टी दिया, सब लोगों को, फ्रेंड्स को, दोस्त को बुलाया, पार्टी दिया। मगर दूसरा बेटा को गुस्सा आ रहा है, ये मेरा छोटा भाई इतना गलत काम किया, पापा का पूरा लेकर गया, सत्यानाश का, इनको पापा इतना क्यों, उसको जलन हो रहा है अंदर से। बड़ा भैया को क्या हुआ? जलन। इतना प्यार करता है मेरा पापा ये मेरा छोटू को, ये ना सब बर्बाद किया। ऐसा गुस्से में क्या बोल रहे बड़ा बेटा, पापा मैं इतना दिन तुम्हारे साथ था, मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, एक भी नहीं दिया, एक मुर्गी भी नहीं दिया, एक बकरा भी नहीं दिया पार्टी मनाने के लिए, ये पूरा नाश किया, तुम्हारा संपत्ति लूटा है, इनको पार्टी दे रहा है। ये पापा का बात क्या है? बेटा तू मेरे साथ था, क्या कब मना किया? तू नहीं पूछा, तू नहीं मनाया। 2 तरह की कहानी है। पापा के साथ था, मगर पापा का संपत्ति वो सही तरह इस्तेमाल नहीं किया, दोनों इस्तेमाल नहीं किया, मगर एक ही पापा सही था। जय यीशु। पापा सही था। आजकल ये कहानी में जैसा पापा है, ये कहानी में ऐसा अच्छा पिता है, हमारा सबके लिए स्वर्ग पिता है, ऐसा देख रहे हैं। हालेलुया। हमारा स्वर्ग पिता आज सबके लिए हम ऐसा देख रहे हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम सोचते दुनिया में क्या है, दुनिया में क्या है, बोलिए। हम दुनिया को और देखते हैं, दुनिया में कुछ नहीं है। वचन कहता है दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में पाप है। लोग, दुनिया में लोग हैं, मगर वो लोगों के अंदर क्या है? वचन कहता है यूहन्ना के पहला पत्र 2 अध्याय 15-16 पढ़िए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? कितना लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ उठाइए। ये सब आज दुनिया में हो रहा है, नहीं हो रहा है? मुझे जोर से जवाब दीजिए। ये सारे चीज दुनिया में हो रहा है, नहीं हो रहा है? सारे जवान लोग आपका उम्र में भी जैसा आप चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? शहर में ज्यादा दिखता है मुझे, आपके गांव में अभी भी संस्कृति बचा हुआ है, मगर वो शहर का संस्कृति आज गांव में भी फैला हो रहा है, सत्यानाश कर रहे हैं कुछ लोगों का जिंदगी। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15-16 पढ़िए। तेव्हा त्याने दुसऱ्यांचा एक
नहीं, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15। हाँ, दुसरा अध्याय 15-16. जगावर व जगातल्या गोष्टीवर प्रीती करू नका. प्रीति करू नका. हाँ जर कोणी जगावर प्रीती करत असेल तर त्याच्या ठाई पित्याची प्रीती नाही. हाँ कारण जगात जे सर्व आहे ते म्हणजे देहाची वासना, हा. टोल्याची वासना व संसार विषयी पुसारकी ही पितेपासून नाही, हाँ, संसार की पीछे पासून नहीं. तर जगापासून आहेत. देखो, ये दुनिया का हालत है, ये दुनिया का स्थिति है. हम जब दुनिया का और देखेगा हम डूब जाएंगे. जब हम हमारा आंखें दुनिया का तरफ जाएगा, जैसा कहानी में जवान का लड़का का जीवन, वो जवान का जीवन बर्बाद हुआ, सत्यानाश हुआ, हम भी वही मार्ग में जाते हैं. आज आपको प्रभु इधर लेकर आया, वो रास्ते में जाने के लिए आपको बचाने के लिए प्रभु लेकर आए. वो रास्ते में कुछ नहीं है, बर्बाद हो जाएगा ऐसा रहने से. क्योंकि पूरा दुनिया में कौन है? मनुष्य अच्छे नहीं है. हम सोचते हैं बाहर दोस्त अच्छे हैं, रिश्तेदार भी अच्छे हैं, हम सोचते हैं दुनिया में सब लोग अच्छे हैं. इट इज डाउन ब्रदर, इज इट डाउन? सो इट्स नॉट वर्किंग ना. ओके, सो this is the situation in the world. This is the reality of the world. There is no righteousness. वहां पे सच्चा लोग नहीं है, उन लोगों के अंदर सच्चाई भी नहीं है, अंधकार से भरा हुआ है. वचन में मैं बहुत ज्यादा वचन दे सकता हूं. पूरा दुनिया अंधकार से भरा हुआ है, ज्योति में नहीं आना चाहता है. आप देखिए, पहला आप देखिए वचन, दुनिया में कौन सा लोग है? रोमन्स का पहला पत्र 21, रोमन्स का पहला पत्र 21 से पढ़िए. रोमन का पहला अध्याय 21, 22, 23 तक पढ़िए. देवाला ओळखून सुद्धा त्यांनी देव म्हणून त्याचे गौरव केले नाही किंवा त्याचे आभार मानले नाही, पण ते आपल्या कल्पनांनी शून्यवत झाले आणि त्यांचे निर्बुद्ध मन अंधकाराने भरून गेले. हाँ, स्वतःला शहाणे म्हणता म्हणता ते मूर्ख म्हणले हाँ, उसके बाद आणि अविनाशी देवाच्या गौरवाची नाशवंत मनुष्य, पक्षी, चतुष्पाद पशु व सरपटणारे प्राणी यांच्या प्रतिमांच्या रूपांची त्यांनी अदला बदल केली. तो मनुष्य का हृदय क्या हुआ? अंधकार से भरा हुआ है. आप वचन पढ़ा है उसमें, दुनिया में लोगों का मन अच्छा है, दुनिया के लोगों को मन में अंधकार से भरा हुआ. दैट वचन, दैट वर्ड इज देयर ना, दे आर अंडरस्टैंडिंग. यस, दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ डार्कनेस. हम सोच रहे थे वहां पे अच्छा लोग है, सच्चा लोग है, नहीं है. दुनिया खराब है, दुनिया में जो लोग हैं उसमें सच्चाई नहीं है. मगर प्रभु ज्योति बनकर, जीवन ज्योति बनकर जगत में आया. मनुष्य का उधर अंधकार से भरा है. यह पहले से ही हो रहा है. आप वचन पढ़िए, उत्पत्ति का ग्रंथ 6 का अध्याय, उत्पत्ति का 6 का 5 पढ़िए. वचन ऐसा कहता है, उत्पत्ति का ग्रंथ 6 और 5, 6 का 5 और 6 पढ़िए. वचन आरंभ से लोग ऐसा पाप में भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है. मैं अभी 10 मिनट में कथा करा, आप ब्रेक ले सकते 10 मिनट. जब ये लोग दुनियादारी के जीवन से भरा हुआ है, पाप में भरा हुआ है, प्रभु का वचन नहीं है, प्रभु का वचन का बार सुनने का तैयार नहीं है, हृदय में प्रभु के लिए जगह नहीं है. कोई पढ़ाई किया? हाँ, 6:5-6 वचन वाचा. पृथ्वीवर मानवांची दुष्टाई फार आहे. त्यांच्या मनात येणाऱ्या विचारांच्या सर्व कल्पना केवळ एकसारख्या वाईट असतात, असे परमेश्वराने पाहिले. म्हणून मानव पृथ्वीवर उत्पन्न केलेला परमेश्वराला अनुताप झाला. क्योंकि मनुष्य के अंदर वाइट मतलब समझ में आ रहा है ना, खराब है ना. मनुष्य के अंदर क्या है? वाइट गोष्ठी. आणि त्याचा हाँ, ये बचपन से भी शुरू होता है. मैं बोला ना आपको, तो बेटा खड़ा हो जाओ.
मैं ऐसा उम्र में बहुत चोरी किया, गांव में था मैंने। संतरी, हमारा स्कूल के बाजू में एक बड़ा संतरी का खेत था, ऐसा चिक्कू गार्डन था। पूरा वो मालिक ने पूरा बाउंड्री को था आयरन, ये बाउंड्री को बनाया। हम एक जगह पे रास्ता खोलकर अंदर घुसकर वो संतरी को पैकेट में भरकर स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर आकर मजा करता था। मगर वो खाना सही खाना है क्या? चोरी का खाना है। मैं ऐसा किया, मैं और मेरा दोस्त था। ये बिजनेस करने वाला, कुछ चॉकलेट बिस्किट बेचने वाला, एक ट्रॉली, एक स्कूटर, छोटा स्कूटर ऐसा टीवीएस पे आता था, ये सब बड़ा डब्बा लेकर। वो जब एक शॉप के पास नितेश भैया का, ये नितेश भैया का शॉप है ना यहाँ पे, ऐसा शॉप के बाद वो दे रहा था। मैं और दोनों भाई ऐसा खड़ा हुआ, मेरा दोस्त। एक अंकुल ने हमको क्या हुआ, ऐसा आंख मारकर ऐसा दिया। हम क्या सोचा, वो बोला मैं एक स्वीट पैकेट आपका हाथ में फेंकूंगा, तुम लोग लेकर जाओ। बोला ऐसा किया, मजा है ना, मजा है। लेकर गया, वो फेंक दिया। ऐसा पैकेट है, बहुत मिठाई था। मैं और दोनों अलग रास्ते में भागकर, हम कितने गुनहगार थे ना दोनों। चर्च बिल्डिंग में ऐसा मंदिर में जाकर का है, ऐसा गुनहगार था मैं। ऐसा गुनहगार को आज वचन देने के लिए प्रभु कृपा दिया। जय यीशु। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे आंखें खोला। जैसा जवान को होश में आया, मुझे भी होश में आया। जब से मैं झूठ बोलना, चोरी करना, ईमानदारी, बिना ईमानदारी का काम सब छोड़ दिया, प्रभु के लिए जी रहा हूं। जय यीशु। मैं क्योंकि वो सब देखा है, उसमें कुछ नहीं है। मैं लोगों को भी मारा, मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्रोध आता था, वो सारे दुनिया का चीज से। मैं वो पाप का विस्तार में वाइट का चीज में बार भोजन के बाद बताऊंगा कैसे कैसे रहता है। दुनिया ऐसा चला रहा, मनुष्य हृदय, पूरा मनुष्य का हृदय, मन वाइट से भरा हुआ। वाइट मतलब पता है ना आपका भाषा में, वाइट से भरा हुआ है, वाइट गोष्ठी है। वचन ऐसी कहता है, रोमन्स का 3 अध्याय 10 पढ़िए, 10-11। रोमन का 3:10 का मैं बोलता हूं, अब लिखो। दुनिया में कोई धर्म संपत्ति नहीं है, धर्म करने वाला कोई नहीं है, सब पाप करके प्रभु का मार्ग में कोई चलने वाला नहीं है, ऐसा वचन कहता है। देयर इज नो राइचियस। समय ज्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं यिर्मयाह का 17:9 में, हमारा हृदय बहुत कठिन है। यिर्मयाह का 17:9 में वचन कहता है, हमारे हृदय के अंदर बहुत गुमराह का चीज चलते हैं। कोई पढ़ाई करो, यिर्मयाह का 17:9 में पढ़ाई करो। यिर्मयाह 17:9। हृदय सर्वात कपटिया है। कपटिया है हृदय सर्वा। हाँ, हृदय क्या है? मनुष्य हृदय अंधकार से भरा हुआ है, कपटिया है। इसीलिए वो जवान को क्या सोच आया? अच्छा सोच आया क्या जवान को? कहानी में अच्छा सोच नहीं आया था। वो पापा के साथ काम करने के लिए, पापा के साथ जीने के लिए, पापा का जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं चाहता था, मगर संपत्ति लेकर भाग गया, पूरा सत्यानाश करके वापस आया। क्योंकि उनका हृदय बराबर नहीं, उनका हृदय कठिन था, उनका हृदय कपट था। आप पढ़िए बेटा। हृदय सर्वात कपटिया है, ये रोगाने ग्रस्त है। हाँ, ये ऐसा रोगा निग्रस्त है, क्योंकि हमारा हृदय का हालत ऐसा है, हम सोचने का हालत ऐसा। मेरा प्रिय छोटे भाई, मैं बोल रहा हूं, झूठ बोलना अच्छा नहीं है बेटा, झूठ बोलना अच्छा नहीं। आप झूठ बोलते नहीं बोलते? मम्मी को बोलती है ना, है मम्मी कुछ छुपाएगा, आप सीक्रेट से लेकर गया, तू लिया ना, नो नो नो, मैं नहीं लिया, वो लिया, ये लिया, ऐसा बोलते हैं ना हम? है, बोलते नहीं बोलते छोटे लोग? अरे आपका जवानी में आप भी याश करते हो, करते हैं ना? कुछ खाते हैं ये नो, ये गुड, मगर आग से इधर उधर वो चलते रहता है ना जवानी, वो ठीक है। मतलब वो मैं एंकरेज नहीं करता हूं आपको, मगर बराबर उम्र में करना। ये सब उम्र में आपको इमोशन आता है, ठीक है, आपका हार्मोन बढ़ता है ना, इमोशन आता है। लड़की लोग लड़का को देखने के लिए, लड़का लोग हम भी करते थे,
मगर वो टॉपिक के बारे में हम ज्यादा नहीं बात करेंगे आज, ठीक है। दूसरी बार वो ठीक है, मतलब मैं ऐसा चीज को एंकरेज नहीं कर सकता। बराबर उम्र आएगा ना, 25 35 25 ऐसा 27 आएगा ना, 24-25 के बाद शादी का उम्र है। उससे पहले जो अट्रैक्शन होता है वो चीज बारे में हम ज्यादा नहीं सोचना। पहला ये जवान लड़का के पास पढ़ाई नहीं था, इसलिए उनको क्या काम मिला है, क्या काम मिला है, सुअर का चरवा बने। अब जब पढ़ाई करेगा, अच्छा फैक्ट्री में, अच्छा प्राइवेट में या गवर्नमेंट में भी मिल सकता है ना। पढ़ाई के बारे में आगे भैया बताएंगे आपको। हम पढ़ाई के बारे में, जब पढ़ाई वो जवान में कहानी में पढ़ाई का क्वालिफिकेशन नहीं था, इसीलिए वो चरवा, सुअर का चरवा बन गया, सुअर का खाना खाने के लिए गया। ये दुनियादारी में जो लोग चलते हैं ना, उनका अंत ऐसी होगा। दुनिया में जो भी है वो पूरा खराब था, इसीलिए क्योंकि हृदय खराब था, मन खराब था। हृदय से कौन सा चीज बाहर आता है पता है? हम बाहर अच्छा दिखता हूं, मैं भी अच्छा दिखता हूं, मगर मेरा हृदय के अंदर रहता है सच, वो प्रभु जानता है। वो हृदय को कोई भी नहीं जानता। बाहर दिखने में सब सुंदर अच्छा दिखता है, मगर अंदर क्या। मरकुस सुसमाचार 7वीं अध्याय 21, 22, 23 पढ़ो। मरकुस सुसमाचार 7वीं। हमारा हृदय कौन सा तरह की है, कौन सा चीज बाहर आता है, वहां पे लिखा है। मरकुस 7, 21, 22, 23। हाँ, जो जल्दी पढ़िए, हम खत्म करें, हो गया, आपको ब्रेक लेंगे 2-3 मिनट। मरकुस 7वीं अध्याय 21, 22, 23। कारण आतून म्हणजे माणसाच्या अंतःकरणातून हा. वाईट विचार निघतात, वाईट विचार निघतात। जार कर्मे, चोऱ्या, हा. व्यभिचार, लोभ, भ्रष्टपणा, कपट, कामापुरता, हे शिवीगाळ, अहंकार, मूर्खपणा, ह्या सर्व वाईट गोष्टी आतून बाहेर निघतात व माणसाला भ्रष्ट करतात। देखो ये सारे चीज कहां से आ रहे हैं? वचन में प्रभु कहता है जो बाहर से अंदर जाते हैं, खाना खाते हैं, जूस पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, घास भी खाते हैं। हम नहीं। कौन खाते हैं घास? गाय, भेड़, बकरी। हम खाना खाते हैं। वो चीज हमको बुराई नहीं करेगा, मगर हमारा हृदय से जो चीज हम पढ़े हैं वो चीज हमको क्या करेगा? वाइट, क्या है बेटा वो? वाइट विचार है ना। वाइट विचार, कौन सा विचार है? वाइट विचार। ये वाइट विचार के कारण एक जवान ने एक पापा को दुख पहुंचाया। ऐसा पूरा दुनिया में स्वर्ग पिता के सामने सारे लोग वाइट विचार से प्रभु को आंके के दुख दे रहा है, नहीं दे रहा है? दे रहा है, नहीं दे रहा है? हम भी थे उसमें, वो लिस्ट में मैं भी था, वो लिस्ट में आप भी थे। आप आज विश्वास में आ रहे हैं, ऐसा विचार में नहीं रहता है। हालेलुया। आप में ऐसा विचार, वाइट विचार है, आज छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो विचार से हम जिएगा। हमारा जीवन कैसे, किसके साथ होगा? सुअर के। क्योंकि दुनिया अच्छा दिखने में अच्छा है, मगर वो कीचड़ है। वो कीचड़ जैसा है जहां पे सुअर जैसा लोग जीते हैं। वो सोचता है ये अच्छा है, वो नहीं है दुनिया में। असली दुनिया, असली आनंद, असली उल्लास, असली आशा, असली जीवन पापा के पास है, पापा के घर में है। वो पापा यीशु मसीह है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए मेरा प्रिय भाई बहन, ऐसा वाइट विचार से आपका पापा मम्मी को धोखा दे सकते हैं, आप आपको भाई बहन को धोखा दे सकते हैं, आपके दोस्त को धोखा दे सकते हैं, आपके नेबर्स को, पड़ोसी लोगों को, गांव लोगों को आप धोखा दे सकते हैं, मगर प्रभु को कोई भी धोखा नहीं दे सकते। हम ऐसे जीने से हमेशा ऐसी जिएंगे। कौन क्या कहता है, अरे यीशु क्या है, मरने के बाद स्वर्ग या नहीं है, मुझे कौन पता है, अभी याद करना है यार, ऐसा बोलते हैं मुझे लोग। अभी जिंदगी जियो यार, पियो यार, पियो यार। बाटिल पकड़ के मुंबई में संडे को ऐसा मैं एक जगह पे जाता हूं प्रार्थना के लिए, ऐसा टेबल रखते, आराम से बैठते, बॉटल रहता है, कप,
थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला नहीं, क्या है? दारू। जब मैं आ रहा था कल दानू से बाहर, रास्ते के बाहर दानू में है, मेन रोड के पास खुले जगह में लोग पी रहे बैठ के। हम पढ़ते हैं टीवी में या न्यूज़पेपर में, शराब पीना हानिकारक, ये पीना हानिकारक, ये ज्यादा देखना हानिकारक, ये करना, तंबाकू खाते हैं ना? नहीं खा, कैंसर आ जाता है। सब करते हैं, सब देखते हैं, मगर बुद्धि क्या हुआ? बुद्धि नहीं है। इधर विचार क्या है? वाइट विचार है, रोशनी नहीं है इधर ट्यूब फ्यूज चले गया, मन में हृदय में फ्यूज चले गए, इसीलिए रोशनी नहीं है दुनियादारी के। यूहन्ना का तीसरा अध्याय 19 पढ़िए। दुनिया में लोग कैसा है, कलीसिया में लोग कैसा जीना है। यूहन्ना तीसरा अध्याय 19 पढ़िए। निवाडा हाच आहे की जगात प्रकाश आला आहे आणि मनुष्यांनी प्रकाशापेक्षा अंधकारची आवड धरली, कारण त्याची कृत्ये दुष्ट होती। दुष्ट होती। वो लोग अंधकार में रहना चाहते हैं, वो लोग बिना ज्योति से जीना चाहते हैं। जीवन ज्योति यीशु मसीह नहीं चाहिए हमको, हम अंधकार ही पसंद है। हम रात में ही जिएंगे, मतलब अंधकार में ही, वाइट विचार से, वाइट गोष्ठी से, वाइट काम से जिएंगे। यही दुनिया हमको, याश करना, मजा करना, लड़की से औरत से घूमना, यही मजा है। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? पति पत्नी के बाद, शादी होने के बाद भी क्या रहा है? पति दूसरा से प्यार करता है, पत्नी दूसरे से, वही अच्छा है। दुनिया में हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये जीवन दुनियादारी। आप छोटा उम्र वाला है, ये वाइट विचार यही उम्र से शुरू होता है। यही उम्र में आप सच्चा विचार को, यीशु मसीह का सच पकड़ेगा, ये तरुण जीवन में ये पकड़ेगा, आपका जीवन स्वर्ग पिता के पास रहेगा। हालेलुया। आप स्वर्ग का पिता के पास रहना चाहता है, आप स्वर्ग का पिता के दूर रहना चाहता है। ऐसा हमारा जीवन हमारा तरीका से जिएगा। आप कौन होते हैं बोलने के लिए? मम्मी डैडी तू कौन है बोलने के लिए? मुझे वचन पढ़ना बोलते हैं, वचन सीखना बोलते हैं, चर्च में प्रार्थना में जाना बोलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं यीशु को नहीं मानेगा। मेरा जीवन मेरा अधिकार, मेरा जीवन मेरा इच्छा के अनुसार जिएगा। मैं ऐश करूंगा, शहर जाऊंगा, नाचूंगा, डांस करूंगा, हाँ। लड़की लोग, मुझे आपको देखकर मुझे अच्छा लगता है, ऐसे ही रहना। ठीक है बेटी? सब लोग मेरा बहन लोग है, अब बेटी लोग है। शहर में जाते हैं, इधर तक भी देखता है, ये भी देखता है। ऐसा कपड़ा मत पीना। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के लिए जीना है, ठीक है? जैसा सुंदर प्रभु ने बनाया ऐसे आप भी पीना है। कुछ चीज पीने के बारे में, शर्ट पैंट के बारे में नहीं बता। दुनियादारी जैसा हम नहीं जीना है। समझ में आ रहा है? ऐसा लड़की लोग आता है, लड़का ऐश मारता है, रेप कर देता है, न्यूज में आ जाता है पिक्चर। ऐश 8वीं 9वीं 10वीं में मिलते हैं, यास करते हैं, शरीर को दान अर्पण कर देते हैं, क्योंकि वो लड़का के पास पैसा है, नहीं तो लड़की के पास है। ये चक्कर में बहुत लोगों का जीवन मुंबई में खराब हो रहा है। दसरा के नाम पे, गरबा के नाम पे खेलते हैं, अबॉर्शन में रेट बढ़ते रहते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं, क्योंकि याश है, मजा है। मगर दुनियादारी में, जीवन में सत्यानाश होती है। ऐसा चीज हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है, नहीं हो रहा है? पढ़ाई नहीं करेगा, मजा मारेगा, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, ड्रग्स लेगा, पैसा नहीं है, पैसा के लिए पापा का पास पूछेगा, पापा का एटीएम कार्ड चुराएगा, पापा से लड़ाई करके, जैसा कहानी में सुना, हम संपत्ति बांट कर जाते हैं। उसके बाद क्या होगा? पापा पैसा कोई नहीं दिया,
अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई का नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई काम नहीं दे रहे, क्या करेगा? चोरी काम करेगा। नहीं तो किसी को मर्डर भी, पैसे के लिए चोरी कर रहे नहीं कर रहे, कुछ लोग मर्डर कर रहे नहीं कर रहे। ये दुनियादारी का जीवन है। ऐसा जीवन से हमको प्रभु का घर में जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। ये फाइनल वचन हम पढ़ेंगे, गलती का 5:19 से पढ़िए, 19, 20, 21 पढ़िए। गलती का 5:19, 20, 21। ऐसा दुनियादारी का जीवन हम जिएगा, दुनिया का काम हम करेगा, दुनिया का वाइट विचार से, वाइट गोष्ठी से, वाइट मन से, वाइट काम करेगा। मुझे लग रहा है आपका भाषा में वाइट है तो ये वाइट सोचा मैंने, वो वाइट वो नहीं है, ये है ना, काला है ना। ऐसा लोगों को क्या होगा? कोई पढ़िए गलती का 5:19, 20। यू रीड, स्टैंड अप एंड रीड। हाँ, रीड। देहाची कर्मे तर उघड आहेत, ती ही जार कर्म, अशुद्धता, कामातुरपणा, मूर्तीपूजा, चेटके, वैर, कलह, मत्सर, राग, कट, छुटी, पक्षभेद, हेवा, खून, दारूबाजी, रंगेलपणा आणि अशा इतर गोष्टी। ह्याविषयी मी तुम्हाला पूर्वी जे सांगून ठेवले होते तेच आता सांगून ठेवतो की अशी कर्मे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे वचन मिळणार नाही। देवाच्या राज्याचे वचन मिळणार। जोर से बोले वचन, देवाच्या राज्याचे वचन मिलनार। ऐसा वाइट जीवन जीने से हमको वहां पे मिलेगा क्या? जब ये कहानी में वो वही मन से, वही विचार से वापस आए तो पापा का घर में गया होगा, उनका मन फिराया ना। कहानी में वो जवान का मन फिराया नहीं फिराया, उनका जीव परिवर्तन हुआ नहीं हुआ ना। आज हम परमेश्वर का राज्य में जाना है तो, परमेश्वर का घर में जाना है तो हम कैसा जीवन जीना है? परिवर्तन जीवन जीना है। समझ में आ रहा है? प्रभु आपसे बात किया, ऐसे आप आंख बंद करो, हम प्रार्थना करें 1 मिनट। आज प्रभु ने मुझे ये वचन के द्वारा मेरा जीवन से बात कर रहा है। मेरा जीवन के अंदर ऐसा काम है, मैं बदलने के लिए, परिवर्तन होने के लिए, बदलाव आने के लिए, मेरा मन फिरने के लिए प्रभु मुझे मौका दे रहा है। मैं मम्मी डैडी से नहीं डर रहा हूं, भाई बहन से नहीं डर रहा हूं, मगर प्रभु इसमें डरने के लिए आपके अंदर ऐसा सोच आ रहा है तो 1 मिनट प्रार्थना करें, हम क्लोज करेंगे। क्योंकि वो कहानी में पापा का संपत्ति लेकर सब उड़ाया, सब दुनियादारी का जीवन जिया, मगर कुछ नहीं पाया। सुअर के पास जीना था, सुअर का खाना खाया, वापस प्रभु पर पापा के पास आया, लौट के आया, मगर फिर पापा ने स्वीकार किया, आशीष किया। अब ऐसा काम छोड़कर प्रभु में आने के लिए आपको प्रभु अगुवाई कर रहे। कोई जन विश्वास से प्रार्थना करो, कोई आप में एक प्रार्थना कीजिए, हाँ जोर से कीजिए। हाँ, कोई लड़का या लड़की एक जन प्रार्थना कीजिए, किसी से डरना नहीं। वचन के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। आज प्रभु के पास आइए, परमेश्वर प्रभु स्वर्ग का पिता के पास आइए, स्वर्ग का पिता का घर में आइए। उधर ही सच्ची आनंद है, सच्चा उल्लास है, अनंत जीवन है। कोई एक जन प्रार्थना कीजिए, नहीं तो मैं विनती करता हूं ब्रदर सुनील को प्रार्थना में चलाने के लिए। धन्यवाद देतो आमच्या स्वर्गातल्या महान देवा, प्रभू आम्ही तुझे आभार मानतो परमेश्वर। यावेळेमध्ये पुन्हा एकदा आम्ही तुझ्या चरणात येतो देवा, तुझं तुझ्या आभार मानतो देवा। प्रभू या तरुणपणाच्या दिवसामध्ये आम्ही कसं जीवन जगावं, कसं वाईटापासून दूर राहावं परमेश्वर, आणि तुझं भय बाळगून जगावं ते तो आम्हाला शिकवलंच, त्याबद्दल आभार मानतो देवा। मी प्रार्थना करतो प्रभू देवा, या सुरुवातीच्या सेशनमध्ये देवा प्रभू या तरुणपणाच्या जीवनामध्ये परमेश्वर एक नवीन ताकद तू देणारा, नवीन शक्ती देणारा, वाईटापासून दूर राहण्यासाठी आम्हाला सांभाळणारा तू परमेश्वर देवा, आमच्याशी बोलल्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रिय देवा। प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो इथून पुढची वेळ देवा तो आमच्याशी बोल, अशी आम्ही प्रार्थना करतो देवा। त्या तरुणपणाच्या जीवन आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो देवा।
प्रभू तू याचा ताबा घे देवा, तुझ्या हातामध्ये घे परमेश्वर. आणि देवा हे वचन आमच्या जीवनात तू दिल्याबद्दल धन्यवाद देतो तुला. ही सर्व प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने मागतो पिता. आमेन. जय येशू.